सभी को नमस्कार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके प्यारे खूबसूरत से चैनल केम साइन एकेडमी में। और आप सभी कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और पढ़ाई कर रहे होंगे, सर्दियों का मजा ले रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन एल्कोहल का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नामकरण, एल्कोहल का नामकरण। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ। एल्कोहल, एल्कोहल का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। ठीक है, देखो जो नामकरण है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक एक तो जो नाम है इसको बोलते हैं रूढ़ नाम पद्धति बोल देते हैं, और कॉमन या सामान्य नाम बोल देते हैं, कॉमन नेम बोल देते हैं। जैसे एक तो होता है रूढ़ या सामान्य नाम। ठीक है, इसे अपन बोल देते हैं ट्राइवियल, ट्राइवियल, या अपन इसको बोल सकते हैं जनरल, जनरल या कॉमन, कॉमन नेम। ठीक है, इसे अपन देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे सी और एन, यानी कॉमन नेम, सामान्य नाम। ठीक है, दूसरा अपन देखो यहाँ पे लिखेंगे आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम। ठीक है, ये सभी तो आपको पता ही है, और इसे अपन शॉर्ट में लिखेंगे आई एन। ठीक है, तो एक नाम हो गया रूढ़ नाम या सामान्य नाम, दूसरा आईयूपीएससी नेम यानी कॉमन नेम, और आईयूपीएससी नेम। देखो जो एल्कोहल का कॉमन नाम होता है, ठीक है, जो सामान्य नाम होता है वो होता है एल्किल एल्कोहल। क्या होता है? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, अब यहां पे देखो एल्क प्लस इल से बना, जो एल्क है ना, एल के, ये क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। ठीक है, तो कार्बन की संख्या है उसमें इल जोड़ देना है, इल, और उसके आगे क्या लिख देना है आपको? एल्कोहल। आईपीसी नेम देखो कैसे होता है। पहले तो देखो आईपीसी नेम पूरा एक बार देख लो थोड़ा सा। सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अपन रूट नेम, उसके बाद अपन लिखते हैं एन, इन और आई, और उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं? जो क्रियात्मक समूह होता है यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लिखते हैं, या अपन कह सकते हैं अनुलग्न।
ठीक है, यानी पूर्व लग्न जो कि प्रतिस्थापी का होता है, मूल शब्द, ठीक है, और सफिक्स क्या होता है, अनुलग्न, जो कि क्रियात्मक संख्या लिखते हैं। मूल शब्द में अपन लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, ठीक है। अब एल्कोहल के लिए देखो क्या है, एल्कोहल के लिए आपको लिखना है, क्या ध्यान रखना है, एल्क, भाई ये तो प्रीफिक्स तो है जो आ जाएगा, रूट नेम में क्या है, एल्क, फिर उसके बाद में आपको क्या आएगा, या तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो अपन क्या लिखेंगे उसके लिए, एक कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इन, एन, उसके लिए क्या लिखेंगे, इन, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। और जो अनुलग्न होता है एल्कोहल का वो क्या होता है, ओल, ओ एल, ओल, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो अगर हिंदी में थोड़ा सा देखना चाहो तो एल्क प्लस एन, ठीक है, एन इन आइन प्लस ओल, ठीक है। यहां पे आपको नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, तो अभी इसको उतार लो आप लोग, पोज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आगे चलते। अब देखो यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पे कॉमन नेम, उसके बाद लिखेंगे अपन आईपीसी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन ने लिया, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल, सिंपलेस्ट अल्कोहल CH3OH, ठीक है, ऐसे आप टेबल बनाते हुए चलना, CH3OH। अब देखो आपको पता है कॉमन नेम में क्या है, कॉमन नेम में आपको लिखना है एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। और आईपीसी नेम में क्या क्या लिखना है आपको, एल्क प्लस एन, इन और आयन, ठीक है, और क्या लगाना है, और लगाना है, सिंपल से आप ये ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो सारा समझ में आएगा, इधर देखिए ध्यान से, एक नंबर अपन बात करते हैं CH3OH। अब देखो एल्क की जगह क्या करना है आपको, नंबर ऑफ कार्बन लिखना है, यानी कार्बन की संख्या लिखनी है। कार्बन कितना है यहाँ पे, एक है ना, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और मेथ के आगे वाई एन इल लगाना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखो, आईयूपीएसी नाम में एल्क की जगह क्या आ जाएगा, मेथ आ जाएगा, ठीक है। और मेथ में मेथ आ गया, फिर कार्बन कार्बन में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली ऐसा अपने आप ही हो गया, ठीक है। तो एन,
और आगे देखो ओवल सम है, इसका क्या लगाते हैं अपन, सफिक्स या अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओवल। और लास्ट में अगर ये है ओवल इससे जुड़ेगा तो इस में ई है वो हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ओल, मेथेनोल। ठीक है, अब देखो 2 नंबर CH3 CH2 OH। अब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, है ना, तो एथ। और क्या लगाएंगे इसके पीछे, क्या लगाएंगे, इल, तो एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एथ है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओल, एथेनॉल। ठीक है, थर्ड देख, अब देखो CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, और आगे क्या लगा लेंगे, इल, तो प्रोपिल एल्कोहल। अब देखो, अब इनमें तो क्या था, OH को इधर लगा दो या इधर लगा दो, इसमें तो एक ही बनेगा, कोई दूसरी स्ट्रक्चर संरचना नहीं बन सकती, कोई दूसरी संरचना नहीं बन सकती। इसमें अभी अगर आप OH को इधर लगा दो तो अभी ये सेम ही संरचना है, जैसे ऐसे को, जैसे मार्कर को मैंने ऐसे रखा है, ठीक है, ये वाला जैसे इधर मान लो, मार्कर को मैंने ऐसे रखा है और ये ढक्कन क्या है, OH है ना, तो मैंने इसको ऐसे पलट दिया तो इस बार OH इधर आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर लगाऊंगा तो संरचना तो सेम ही है, पलटाई तो है उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस OH को इधर रखूंगा तो संरचना तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, बस इस संरचना को पलट दिए। ठीक है, देखने का नजरिया है, लेकिन इसको एक अलग संरचना बना सकते हैं। क्या संरचना बना सकते हैं, फोर्थ संरचना देखना, CH3 CH CH3 और इसको यहाँ पे लगा दो, लगा ली। अब देखो, अब ये भी क्या है, प्रोपिल है, प्रोपिल यानी 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, इन लगाया प्रोपिल और एल्कोहल। ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों संरचनाओं में अपन डिफरेंस कैसे करें, अंतर कैसे करें, तो ये तो देखो कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है कि नहीं है, तो इसको इसके आगे अपन क्या लगा देंगे, एन, एन यानी नॉर्मल स्ट्रेट चेन, यानी सीधी श्रृंखला, कार्बन की सीधी श्रृंखला को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। अब एन प्रोपिल एल्कोहल जो एन है वो क्या है, सामान्यतः कॉमन नोमेनक्लेचर में उपयोग किया जाता है, या कॉमन नेम में उपयोग किया जाता है। हाँ, इसको आईयूपीएसी में भी लिख सकते हैं, बट सामान्यतः क्या होता है, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर में ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये वाला है, अब इस स्ट्रक्चर में देखो, अब ये देखो ये संरचना, अब यहाँ पे एक बात समझ में ध्यान से देखना कि जैसे CH3 इधर, ये तो CH3 CH और CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक है वैलेंसी खाली। तो ऐसी संरचना आपको जहां पे भी मिले, ये कैसे, ऐसी संरचना है क्या, ठीक है, अगर इसको ऐसे बना दे अपन तो Y बन गया क्या, ठीक है, Y बन गया, या अपन यूं कहते हैं ऐसी संरचना, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो, उड़ती हुई चिड़िया, इसको इस संरचना को क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। ये संरचना कहां से शुरू हो सकती है, ये 3 कार्बन से शुरू होती है। ठीक है, आइसो संरचना 3 कार्बन से शुरू होती है और 3 से 6 कार्बन तक, अगर एल्केन समूह में 3 से 6 कार्बन है, 3 से 6 कार्बन है तो उसको आइसो संरचना नाम अगर दे सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर उसमें होनी चाहिए यार, ठीक है, ऐसी संरचना इसमें होनी चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और इस संरचना का उपयोग है, इसको लिख लेना नोट में, आइसो, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका,
आइसो, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम आइसो, तो इसका क्या नाम हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसका अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो आईयूपीएसी में क्या है, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, अब यहाँ पे वन प्रोप है। ठीक है, प्रोप के बाद में क्या है, सब में सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड है, तो ए और ई को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो गया, और जोड़ते हैं तो ई को हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये वन, इसको अगर नोमेनक्लेचर नामकरण दे अपन 1 2 3 नंबरिंग दे, मतलब ठीक है 1 2 3 नंबरिंग दे, तो यहाँ पे इसको वन नंबर ही मिल रहा है, तो इसको वन प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं अपन। लेकिन जनरली क्या होता है, जब क्रियात्मक में वो वन नंबरिंग दी जाती है ना, तो क्या होता है वो अंडरस्टूड होता है अपने आप, तो उसको जनरली नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका देखो, अब इसकी नोमेनक्लेचर यहाँ से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, किधर से कर लो, इधर से 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे देखो अब है क्या, ये प्रोप है, 3 कार्बन है तो प्रोप आ गया, और प्रोप के बाद में क्या हो एन इन आयन लिखते हैं, तो एन सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे जो OH समूह है वो कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या आएगा प्रोपेन टू ओल आएगा, प्रोपेन टू ओल आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलते हैं। देख अब देखो आप नेक्स्ट आंसर लेते हैं, CH3 CH2 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 ठीक है, क्या हो जाएगा मैथ है प्रो ब्यूट। ठीक है, ब्यूट क्या लगाते थे इल, तो ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, कार्बन की सीधी श्रृंखला है इसलिए क्या लगाते हैं एन ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो क्या होगा मैथ है प्रो ब्यूट 1 2 3 4, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन फिर ऑल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, अब देखो अब इससे कौन कौन सी संरचनाएं पॉसिबल हो सकती है, ये देखो आप यहाँ पे लगाया है चाहे इस कार्बन पे लगा है, भाई कॉर्नर वाले दोनों कार्बन तो सेम अलग, इधर इसको OH इधर लगा देंगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है, इसको 1 नंबर कार्बन मिल जाएगा, कहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ पे लगा के देखते हैं CH3 CH OH, ठीक है CH2 CH3। अब देखो इस संरचना का नाम क्या हो जाएगा, ये भी क्या है मैथ एथ प्रो ब्यूट है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, अब ये कार्बन की सीधी श्रृंखला नहीं है, मतलब ऐसे तो सीधी, लेकिन OH लास्ट कॉर्नर वाले पे नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस संरचना में क्या हो गया डिफरेंस हो गया। तो अब यहाँ पे अपन नामकरण कैसे देंगे, तो ध्यान से देखो ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्रकृति कैसी है इसकी 2 डिग्री कार्बन है, कितने डिग्री कार्बन है 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन, यानी प्राथमिक कार्बन द्वितीयक और तृतीयक कार्बन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अगर कोई नहीं देखा है तो जाके देखिए उसको।
तो यहाँ पे 2 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है तो इसका आईयूपीएसी नेम है। अब आईयूपीएसी नेम में नामकरण अपन भाई नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2, इधर से करेंगे 1 2 3। तो जिधर से कम नंबर मिल रहा हो इसको उधर से करते हैं। तो इसका 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्या हुआ, ब्यूट है। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा, ब्यूटेन। और कितने नंबर कार्बन पे और जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या संरचना बना सकते हैं। अब यहाँ पे लगाए तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा भाई। यहाँ पे मैं संरचना ओएच लगाऊंगा, तो ये नेक्स्ट जो संरचना बनाऊंगा, मान लो जैसे देखो जैसे CH3 CH2 CHOH CH3। अब देखो इस संरचना को अगर मैंने ऐसे पलट ही दिया, मतलब जैसे जैसे मार्कर इधर करने वाला ये इधर कर दिया, तो ये संरचना बन गई, कोई डिफरेंस नहीं। देखो चाहे इधर से देखना, क्या है, CH3 CH3 CH CHOH CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो इसका नाम इसका नाम तो सेम होगा। तो क्या है, देखो क्या करें अपन, एक अलग संरचना बनाते हैं। इस बार क्या, इस CH3 को यहाँ पे कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ठीक है। अब देखो अब ये अलग हो गया है, तो ये भी क्या है, मैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 यानी ब्यूट है ना, मैथ है प्रोप ब्यूट। तो ये है क्या, ब्यूटिल एल्कोहल है ये। ठीक है, क्या है ये, ब्यूटिल एल्कोहल है। अब देखो, अब इसको और इसको अलग कैसे करेंगे, इन दोनों से, ऊपर वाले दोनों से अलग है, तो इसका नाम भी अलग होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वही चिड़िया है क्या, इस बार इस चिड़िया ने बहुत ज्यादा फैला दी, ऐसे कर दिया, और यहाँ पे ये हो गया, है तो वही चिड़िया, उसके थोड़े पैर बड़े हो गए इस बार, है ना। बचपन में पेंटिंग बनाई होगी ऐसे ऐसे करके चिड़िया वाली, इस बार यहाँ पे पैर बड़े हो गए, ये बड़ी चिड़िया है। और चिड़िया का नाम क्या था, आइसो, है ना। देखो ये आइसो है कि नहीं है, क्या है, आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिक एल्कोहल, सिंपल है। ओ अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे निर्धारित करेंगे, इसको नंबरिंग देंगे। अब देखो कैसे सर, अपने पास देखो एक तो ये श्रृंखला है, एक तो ये वाली है ना, एक ये श्रृंखला है ये वाली। तो चाहे तो अब इसको तो 1 नंबर देंगे, 1 2, चाहे तो 3 इसको दे दो, चाहे 3 इसको दे दो, दोनों संख्या समान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या नाम बनेगा इसका, संरचना क्या बन रही है, मैथ एथ प्रो, प्रो बन रहा है। और ये मैथिल क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैथिल प्रतिस्थापित समूह हो गया, है ना। तो इसका क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 मेथिल 2 मेथिल 2 मेथिल। फिर क्या आ जाएगा, मैथ एच प्रो 2 मेथिल प्रो एन 1 ओल, ऐसे भी लिख सकते हो, 2 मेथिल प्रोपेनोल, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और बनाते हैं।
कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और क्या लगा देते हैं? इल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिल और एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, अब इनको अलग अलग कैसे करेंगे? अब देखो ये कार्बन कैसा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। एक कार्बन अगर 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन। तो इसको 3 डिग्री कार्बन को या तो लिखेंगे 3 ब्यूटिल अल्कोहल, है ना, और इसको क्या कहते हैं? टर्सरी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? टर्सरी। ठीक है, टर्सरी। इसको TER करके भी डॉट लगाया जाता है, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखोगे, आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो ये मत करना इसको 1 नंबर दे दिया फिर यहाँ पे 2 नंबर दे दिया, नहीं। इससे बड़ी संख्या भी तो चूज कर सकते हैं। ये कार्बन रह गया, ये भी रह गया, अब ये वाली संख्या चूज करेंगे। देखो चाहे इसको 1 ले लो चाहे इसको 1 ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3। ठीक है, तो देखो ये तो क्या हो गया? क्रियात्मक समूह हो गया, और ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह का पूर्व लगन लिखते हैं, तो कितने नंबर पे? 2 पे। तो क्या आ जाएगा? 2 मेथिल, 2 मेथिल, फिर क्या आ जाएगा? मैथ एथ प्रो 2 मेथिल प्रो एन, और कितने नंबर पे? 2 पे, है ना, 2 और। ठीक है, तो पोज करो, स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो आगे। ये तो हमने किसका पढ़ा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण पढ़ा है। अब देखो अपन डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण। ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें 2 और समूह लगे होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसका कॉमन नेम, हाँ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम है वो क्या होता है? ग्लाइकोल होता है। क्या होता है? ग्लाइकोल। यहाँ पे आईपीएसी में देखेंगे तो पहला देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे 2 और समूह जुड़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? 1 2, तो इसको क्या सामान्य 1 2 ग्लाइकोल भी कहते हैं, 1 2 ग्लाइकोल। ठीक है, एक तो ऐसे नामकरण कर सकते हैं इनका, और मैं एग्जांपल वो लिख देता हूँ जैसे 2 नंबर CH2 CH2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 3 ग्लाइकोल। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? 1 4 ग्लाइकोल। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 6 ग्लाइकोल। ठीक है, एक तो इस प्रकार से इसका कॉमन नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है, कॉमन नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा देखो
अब ये इसका कुछ का क्या है, जिससे मिलकर बने होते हैं उसके आधार पर और लिखते हैं। तो जैसे देखो अब यहाँ पे इसका ये किससे मिलकर बना होगा, वहां पर CH2 डबल बॉन्ड क्या होगा CH2 ऐसे होगा। इसमें क्या है पाई बंधु थोड़ा होगा, और यहाँ पे एक और जोड़ दिया, यहाँ पे एक और जोड़ दिया, ये क्या होगा है ना। इस एथिलीन है, एथिलीन को अपन क्या बोलते हैं, रूट नाम एथिलीन है ना। तो इसका नाम क्या होता है एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं इसको, ग्लाइकोल। ठीक है। अब देखो इसके अलावा जो इनका नोमेनक्लेचर है वो इस प्रकार से किया जाता है। देखो एक कार्बन को ये क्या कितने कार्बन है, यहाँ पे कार्बन की संख्या लिखी जाएगी, जैसे मेथ एथ प्रो है ना, मतलब ये 3 कार्बन है। उसके बाद में मेथिल लगाया जाता है और ग्लाइकोल लिखा जाता है। जैसे देखो इसमें कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रो यानी 3 कार्बन है, तो क्या बोलते हैं, एक को मोनो, 2 को डाई, 3 को क्या बोलते हैं ट्राई। तो इसका नाम होता है ट्राई मेथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पे देखो कितने हैं 4 है ना, 4 को क्या बोलते हैं टेट्रा मेथिलीन ग्लाइकोल। इसको क्या बोलेंगे हेक्सा मेथिलीन ग्लाइकोल, हेक्सा मेथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है। और आईपीएसी नाम कैसे करेंगे इसका, 1 2 2 को क्या बोलते हैं मेथ एथ बोलते हैं, तो एथ एन क्या हो जाएगा 1 2 डाइकोल, कितने होल 2 एच, इसका नामकरण क्या हो जाएगा 1/3 पे 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, और 1 और 3 पे है तो 1/3 डाई और। ठीक है। और इसमें देखो क्या हो जाएगा कितने 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओल, 1,4 डाइओल। और इसका क्या हो जाएगा 6 है, तो क्या बोलते हैं हेक्स, तो हेक्सेन और 1,6 डाइओल। ठीक है। तो इसका पोज करो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये डाइहाइड्रिक का नामकरण हो गया। अब अपन देखेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण। किसका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है जिसमें 3 और समूह जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या कहलाता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है। देखो तो मैं हेडिंग लिखा हूं आपको लोग ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण। ठीक है। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है ना, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में 3 और समूह जुड़े रहते हैं। देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल देखो इसका CH2OH CHOH CH2OH है ना। इसका कॉमन नेम ग्लिसरॉल होता है। ठीक है। इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं ग्लिसरॉल, जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं अपन ग्लाइकोल कहते हैं। इसका आईपीएसी नेम देखो आप लोग, आईपीएसी नाम नोमेनक्लेचर में क्या होगा, इसको 1 2 3 दे दो तो क्या हो जाएगा प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन प्रोपेन हो जाएगा।
फिर कितने नंबर पे 1 2 3 क्या हो जाएगा ट्राई ओल। ठीक है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। ठीक है अब देखो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप लोग चक्रीय एल्कोहल का नामकरण। इसका चक्रीय एल्कोहल, चक्रीय एल्कोहल यानी साइक्लिक एल्कोहल का नामकरण। देखो कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। अपन क्या करेंगे प्रतिस्थापी यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लिखाया था आपको, फिर आपको क्या लिखाया था रूट नेम, उसके बाद आपको क्या लिखाया था यानी एन इन और आई क्या लिखाया था आपको एन इन और आई। ठीक है उसके बाद क्या लगाया था आपको सफिक्स। ठीक है प्रीफिक्स यानी पूर्व लगन में आपको क्या लगाना होगा साइक्लो लगाना होगा। ठीक है यहाँ पे क्या है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या लिखनी है। ठीक है और यहाँ पे क्या है साइक्लो, कार्बन की संख्या ही है और यहाँ पे सफिक्स की जगह क्या लगाना आपको ओल ओल। ठीक है अब यहाँ पे देखो आप लोग जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक एग्जाम्पल। ठीक है इसको 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और चक्रीय संरचना है तो क्या लिख देंगे अपन साइक्लो। क्या लिख देंगे साइक्लो। कितने कार्बन है 6 कार्बन है तो हेक्स, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन है ना और एन एन 1 और। ठीक है ऐसे लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो साइक्लो हेक्सेनोल। ठीक है एक एग्जांपल अब यहाँ पे देखो नंबरिंग किधर से करेंगे क्रियात्मक समूह को सबसे कम नंबरिंग देंगे 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 यानी कितने कार्बन की चक्रीय संरचना है 5 कार्बन की और 2 कार्बन पे क्या है मेथिल है। ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा पर पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है 2 मेथिल फिर साइक्लो संरचना है चक्रीय है तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल साइक्लो क्या कितने हैं कार्बन पेंट 5 है फिर क्या आएगा एन और ऑल पेंटेन ऑल। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो 2 मेथिल साइक्लो पेंट पेंटेन और 1 ऑल भी कर सकते हो। ठीक है ये भी लिख सकते हो आप 2 मेथिल साइक्लो पेंटेन 1 ऑल। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है तो ये यहाँ पे आपका एल्कोहल का नामकरण खत्म होता है। ठीक है
पढ़ाई करते रहो और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, मजे करते रहो। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।